पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप तो जिसे पापड़ देखे हैं अध्यक्ष महोदय, मोड़ला पर टूट जाता है। रजिस्टर टूट जाइएगा तो पाना पटा पलटने के लिए 3 आदमी मिलकर धीरे धीरे उसको पापड़ नियन पलटता है, तो कागज में टूट जाएगा। आपके रांची में भी बहुत इस तरह का चल रहा है, कौन किसका जमीन बेच देगा। अभी आपके पास पैसा होते हुए भी आप जमीन नहीं ले पाएंगे। 3261 FIR हुआ, 15,687 गाड़ी जब्त हो गया। ऐसे चौकीदारी करते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम हम डेवलप करेंगे। कोई गाड़ी अगर चोरी करके कहीं जाते रहेगा, यहाँ से एक आदमी उसको मॉनिटर करते रहेगा, पकड़ लेगा, उस पर फाइन ठोक दिया। पथ निर्माण में पिछले 5 वर्षों में अध्यक्ष महोदय सिर्फ और सिर्फ लूट और घोटाला हुआ। आज राज्य के 90,000 केवाला इसलिए पेंडिंग है कि सीओ के पास जो मोटा चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सिंपल फंडा है। सरकार ने कानून बनाया कि सुओ मोटो बोला ऑनलाइन आपका निबंधन होगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज होगा, आपको सीओ अंचल का जाने का चक्कर नहीं लगाना है। पर वह कागज के पन्ने में ही सिमट कर रह गया। सुओ मोटो का कोई मतलब नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय, आज क्या है, जमीन विक्रेता को जमीन बेचने के लिए उसका LPC लेना है। LPC मतलब लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए अंचल में उसको पानी पिला दिया जाएगा। कई सीओ तो अगर आप जाइएगा आपका जमीन बेचने के लिए LPC लेने के लिए, तो सीओ सुबह गाड़ी से जाके प्लॉट देखने चल जाता है कि मेन रोड पर है कि अंदर में है। मेन रोड पर होगा तो उसका अलग रेट से LPC बनाने का पैसा लेगा। तो हम अध्यक्ष महोदय उस पर भी नहीं जाएंगे। अध्यक्छ महोदय, ये सारे समस्या के जड़ में अगर कुछ है तो झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण 1956 एक्ट का अनुपालन नहीं होना। अध्यक्ष महोदय, 1932 के बाद आज तक कोई रिवीजन सर्वे नहीं हुआ, जबकि कानून में प्रावधानित था कि एवरी 15 साल में रिवीजन सर्वे होगा। और आज जो अफरा तफरी मचा हुआ है, कोई किसी के नाम पर रजिस्टर 2 में नाम दाखिल कर रहा है, कोई उसका नाम मिटा दे रहा है। रजिस्टर 2 का तो ये हाल है अध्यक्ष महोदय, आप तो जिसे पापड़ देखे हैं अध्यक्ष महोदय, मोड़ला पर टूट जाता है। रजिस्टर 2 जाइएगा तो पाना पटा पलटने के लिए 3 आदमी मिलकर धीरे धीरे उसको पापड़ नियन पलटता है, तो कागज में टूट जाएगा। हुजूर, इतना पुराना कागज जर्जर हालत में है रजिस्टर 2, और उसी का नजायज फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं। आपके रांची में भी बहुत इस तरह का चल रहा है, कौन किसका जमीन बेच देगा। अभी आपके पास पैसा होते हुए भी आप जमीन नहीं ले पाएंगे, आप दलाल के चंगुल में फंस जाएंगे। जो जमीन जैसे लिखवाएंगे बाद में पता चलेगा कि अब पहले से ही बिका हुआ था, रजिस्टर 2 में अंकित भी है। ये सब मेन समस्या, इस पर जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये हर एक 15 साल में हमें रिवीजन सर्वे कराते रहते, आज ये समस्या नहीं आता अध्यक्ष महोदय। खान का हाल आपको पता है, हम सभी को पता है कि झारखंड में 40% पूरे देश का खान खनिज है, फिर भी हम गरीब हैं। इसलिए कि हम कोई खान खनिज के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाए, इसलिए आज इस राज्य का ये हालात है। अभी आदरणीय माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बालू का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि बालू इस राज्य के विकास का अहम भूमिका बालू का है अध्यक्ष महोदय। मैंने एक बार और पिछले किसी अवसर पर कहा था कि बालू का 444 जो चिन्हित घाट है, जो कैटेगरी 2 घाट है, जिससे आम लोगों को बालू सहज और सुलभ तरीके से, आदरणीय उन दिनों के तत्कालीन मुख्यमंत्री 17 में बालू के लिए एक कानून बनाया था। अगर उसका अनुपालन होता तो आज बालू के लिए इस तरह का हाहाकार नहीं मचा होता अध्यक्ष महोदय। सरकार को रेवेन्यू भी उसका अगेंस्ट प्राप्त होता। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अगर कोई उत्तरदायी है तो JSMDC, जिसने 19 से लेकर 14 तक 444 घाट में से किसी घाट का न टेंडर किया, न उसका रजिस्ट्रेशन किया, न उसको नीलामी किया, और इसमें सफेद पोश की भारी संलिप्तता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। JSMDC के इन 5 वर्षों में जितने भी डायरेक्टर बने, जो भी सेक्रेटरी रहे, हम तो कहेंगे उनके आय से अधिक संपत्ति का जांच कराइए, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या हाल हुआ होगा इसमें खान में।
आप अध्यक्ष महोदय देखेंगे 5 वर्षों के अंदर 19-20 से लेकर 23-24 के बीच में अध्यक्ष महोदय 3261 FIR हुआ, 15,627 गाड़ी जब्त हो गया। कैसे चौकीदारी करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। खान के लिए जो इन्होंने बजट रखा मात्र 13% खर्च किया। पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा किया था कि हम हर एक खान पर CCTV लगा देंगे, ट्रैकिंग सिस्टम हम डेवलप करेंगे। कोई गाड़ी अगर चोरी करके कहीं जाते रहेगा, यहाँ से एक आदमी उसको मॉनिटर करते रहेगा, पकड़ लेगा, उस पर फाइन ठोक दिया, पर सब कागज के पन्ने में सिमट के रह गया। पर अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कागज कभी मरता नहीं है। ठीक है, पदाधिकारी बदल जाएंगे, नेता और सरकार बदल जाएगा, पर कागज वही रहेगा। ये कभी न कभी जांच होकर के जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई अवश्य होना भी चाहिए और होगा भी। अध्यक्ष महोदय, PWD का तो बातें मत करिए अध्यक्ष महोदय, वो तक कमाऊ डिपार्टमेंट हो गया। निविदा आमंत्रण सूचना सरकार का पॉलिसी है कि सरकारी काम में पैसे का लूट न हो पाए। निविदा आमंत्रण इसलिए किया जाता है, उसको इसलिए बड़े बड़े विज्ञापन और फ्लोट किया जाता है कि उस निविदा में अधिक से अधिक निविदा दाता भाग ले सके और जो मिनिमम कॉस्ट पर उस काम को करने के लिए राजी होगा, क्योंकि वह पब्लिक मनी है, वह जनता के गाड़ी कमाई का एक एक पैसा का वह निविदा आमंत्रण हो रहा है। लेकिन पथ निर्माण में पिछले 5 वर्षों में अध्यक्ष महोदय सिर्फ और सिर्फ लूट और घोटाला हुआ। मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी पर्टिकुलर टेंडर के आप आकलन को देखिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 3 या 4 पार्टिसिपेंट भाग लिए, 4 पार्टिसिपेंट भाग लिए। उसमें जो लोग सेटिंग करके, जो लोग पूल टेंडर किए, जो मंत्री जी के संरक्षण में, मंत्री जी मैं नहीं कहूंगा, कोई मतलब राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण में है, उस विभाग के जो IAS जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से साठ गांठ करके मात्र 3 निविदा ही उसमें डालने दिया, बाकी निविदाकारों को फोन करके धमका दिया। अगर कोई गलती से टेंडर डाल भी दिया, माइनर मिस्टेक जबरदस्ती का खोज के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसलिए कि वह नहीं चाहता है कि उसमें कम्पिटिटिव रेट आवे, मिनिमम रेट ना आवे, उसको हाई रेट में हम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे ताकि 20% कमीशन हम भी लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये पथ निर्माण विभाग का हाल है।